जुदाई। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यवसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है। इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जानवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है। इस बात से अनजान की काजल राज की पत्नी है। जानवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जानवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जानवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जानवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कि
कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जाह्नवी के करीब नहीं जाता है। अपनी दो पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिल जाता है, जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़ भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है, ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समान लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है, और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ती है, उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज, इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है।
इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यवसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है। इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले की इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जानवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है। इस बात से अनजान की काजल राज की पत्नी है। जानवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जानवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जानवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जानवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जानवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जानवी का साथ मिल जाता है जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समाज लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी
एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वे जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी रूप से कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ते उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति।
लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है, इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जाह्नवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले की इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जाह्नवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है, इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है। जाह्नवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जाह्नवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जाह्नवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था, और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जाह्नवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिल जाता है, जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है, ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समान लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है।
दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ते उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जानवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जानवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जानवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लो एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यवसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है। इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जानवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है। इस बात से अनजान की काजल राज की पत्नी है। जानवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जानवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है।
अनिच्छुक राज जाह्नवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था, और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज सुबह में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जाह्नवी के करीब नहीं जाता है। अपनी दो पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिल जाता है, जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है, ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित और अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समाज लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है, और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है, जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ते उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है, लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल
के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लग्न पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज, इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है। इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जानवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है, इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है। जानवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जानवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जानवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जानवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगे। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जानवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जानवी का साथ मिल जाता है जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय
प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी-खुशी यात्रा करती है, ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समान लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ती है, उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लो एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यवसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली
भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल की ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है। झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है, इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले की इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जानवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है। इस बात से अनजान की काजल राज की पत्नी है। जानवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जानवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जानवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जानवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जानवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जानवी का साथ मिल जाता है जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समाज लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उसे दूर और जानवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वे जानवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जानवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जानवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है।
केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जानवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जानवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि राज जानवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जानवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ते उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जानवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जानवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जानवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है। इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का
और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जाह्नवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है, इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है। जाह्नवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जाह्नवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जाह्नवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था, और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज सुबह में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जाह्नवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिल जाता है, जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है, ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समान लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है, और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ती है, उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना
बकाए चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज, इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यवसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है। इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जाह्नवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जाह्नवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है। इस बात से अनजान की काजल राज की पत्नी है। जाह्नवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जाह्नवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जाह्नवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने
अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था, और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जाह्नवी के करीब नहीं जाता है। अपनी दो पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिल जाता है, जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है, ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समाज लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है, और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ते उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर।
इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है। इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जानवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है, इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है। जानवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जानवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जानवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जानवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगे। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज सुबह में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जानवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जानवी का साथ मिल जाता है जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़ भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह
उस समाज लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ते उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यवसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल की ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने
मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है, इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जाह्नवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जाह्नवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है, इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है। जाह्नवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जाह्नवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जाह्नवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था, और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जाह्नवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिल जाता है जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समाज लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वे जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है।
बच्चे जानवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ते उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जानवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जानवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जानवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज, इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है। इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जानवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है, इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है। जानवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जानवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है।
तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जाह्नवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था, और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज सुबह में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जाह्नवी के करीब नहीं जाता है। अपनी दो पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिल जाता है, जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है, ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समान लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है, और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ती है, उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है, लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह
और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णन करता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज, इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है। रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यवसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है, इसका परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जानवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है, इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है। जानवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जानवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जानवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जानवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जानवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को
जाह्नवी का साथ मिल जाता है जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़ भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है, ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो, अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समान लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करती कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली की आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उसे दूर और जाह्नवी की ओर धकेलता है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वे जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी करने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को छोड़ने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया जाता है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिससे यह भी कहा गया है कि अगर वह और जाह्नवी तलाक लेते हैं तो वह कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। असंभव काम है। फिर वह जबरन जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार को एक सहमत कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने के व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बकाया चुकाने के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं और वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ते उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और इस तरह उसे भी अपना बकाया चुकाना। इसलिए फिल्म काजल और अपने परिवार को वापस पाने, पैसे और परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जुदाई हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जुदाई राज कंवर द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल और उपासना सिंह और शहीद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों एक विशेष उपस्थिति बनाती हैं। सन 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगन की रीमेक कथानक एक लालची पत्नी काजल के दर्द के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति को दूसरी बार शादी करने के लिए मना लेती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राज कांवरो। यह फिल्म प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जनेंद्र सेन द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लगन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के वर्णनकर्ता है अमिताभ बच्चन और इस फिल्म का छायांकन किया है हरमीत सिंह ने। यह फिल्म वामान भोसले द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। यह फिल्म एसके फिल्म एंटरप्राइजेज इरोस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 फरवरी 1997 है। इसका कार्यकारी समय 160 मिनट और यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का बजट 6.30 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 28.77 करोड़ रहा है।
रिलीज़ होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। सन 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्य अभिनेत्रियों के अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षवंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षवंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज़ हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहाँ वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शान से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज के 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति। लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि वह राज एक बिजनेस मैग्नेट है। इसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह उस बंगले का पता अपना बताती है और वह निशा का हो जाता है। विदेश में जाकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जाह्नवी को पता चलता है कि रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जाह्नवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है, इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है। जाह्नवी गलती से उसे मिल जाती है और काजल को राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज़ हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जाह्नवी एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल उसे धन प्राप्ति के अपने अवसर के रूप में स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जाह्नवी से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगी। फिर वह सौदे में मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति की तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर उसे ताना मारने लगती है और उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने अब सब कुछ खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था, और यह कि कुछ हद तक काजल उसके लिए सबसे गरीब है। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढाल लेती है। उससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज सुबह में महसूस करता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन जाह्नवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिल जाता है जो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल लेती है और एक ठेठ मध्यवर्गीय प्रकार की भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन खुद को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वह एक शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। वह भीड़-भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित हो। अपने साथ साथ खुश रखती है। कुछ ऐसा कि जिसे काजल पहले अपने बच्चों को खुद बुलाने के लिए फटकार लगाती है, जोर देकर वह कि वह मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उस समाज लगता है। अब काजल को एहसास हुआ है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन